करेंगे कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या होती है। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल यानी कि नाइट्रोजन किस तरह से हमारे काम आती है और किस तरह से वो वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, तो उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारी जो एयर है उसका लगभग जो है, अगर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का लगाएं, लगभग वो 78% जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है नाइट्रोजन का। यानी कि नाइट्रोजन गैस 78% बनाती है हमारे एटमॉस्फेयर का। और जो नाइट्रोजन है ये कई जो मॉलिक्यूल हैं, एसेंशियल मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स की हम बात कर लें तो प्रोटीन्स की बात कर लें, इसी तरह से कुछ अलग तरह के जो मॉलिक्यूल हैं जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हैं तो न्यूक्लिक एसिड की बात कर लें। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में या न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए, आरएनए और इस तरह के कुछ विटामिन हैं उसके अंदर भी जो है नाइट्रोजन के पार्ट्स जो हैं पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है इतना इसेंशियल होता है। अब जो नाइट्रोजन है कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड में भी पाया जाता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जैसे कि एल्कालॉइड्स हैं। एल्कालॉइड्स क्या होते हैं, एल्कालॉइड्स हमारे ये होते हैं जो डाइट के हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। डाइट इंग्रेडिएंट्स, डाइट इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है कि जो डाइट के अंदर हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जो एल्कालॉइड्स जो हैं वो हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। जो आपने सप्लीमेंट्स देखे होंगे जो हमारी ग्रोथ के काम आते हैं तो सप्लीमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। और इवन ये मेडिसिन्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, यानी कि दवाइयों के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड में जैसे कि एल्कालॉइड्स में पाए जाते हैं और जो है यूरिया के अंदर भी पाए जाते हैं। यूरिया के बारे में आपने सुना ही होगा। तो यूरिया जो है फर्टिलाइज़र में भी की तरह भी यूज़ किया जाता है और ये हमारी बॉडी भी जो वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसमें भी कुछ यूरिया होता है, तो यूरिया में भी ये पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है सभी लाइफ फॉर्म का। और जो लाइफ को जो है ये और भी सिंपल बन जाती है अगर हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को, अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, अगर डायरेक्टली हम इसको ले पाते यानी कि डायरेक्टली कंज्यूम कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होता। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो इसको जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं जो हमारे काम आ सकें। किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ये जो है नाइट्रोजन को, तो ये कि नाइट्रोजन को किस किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो है उसमें ये कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जो ये नाइट्रेट्स हैं और जो हमारे नाइट्राइट्स हैं इनका यूज़ कर लिया जाता है। ये इनका जो यूज़ है हम मिट्टी के थ्रू भी करते हैं, सोइल के थ्रू भी इनका यूज़ किया जाता है जो कि प्लांट हमारे यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो फिर जो है एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। तो एनिमल्स के द्वारा या ह्यूमन बींग के द्वारा खाए जाते हैं। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन के जो ये हमारे पास यूजेबल फॉर्म होती हैं, इस तरह ये हमारे पास आती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हमने ये बैक्टीरिया की बात करी, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर ये कुछ एसोसिएट हो सकते हैं सम स्पीसीज ऑफ डाइकोट प्लांट्स के से, उनसे भी जुड़े हो सकते हैं। डाइकोट प्लांट्स क्या होते हैं, डाइकोट प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था जिसके अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं। तो वो हम मोनोकोट डाइकोट प्लांट में पढ़ चुके हैं। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे जो मटर के पौधे होते हैं, पी के पौधे होते हैं, उनका आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये हमारी रूट्स के अंदर पाया जाता है इस तरह के प्लांट्स की, जैसे पीज के प्लांट हैं जिनको हम लिगुम्स भी बोलते हैं, उन प्लांट की रूट में पाया जाता है। रूट यानी कि जड़ के अंदर, जो जड़ के अंदर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। और इस तरह से ये जो है उनकी जो जड़ें होती हैं इस तरह से उसके अंदर ये नोड्यूल्स बने होते हैं और वहाँ पर जो है ये पाया जाता है। तो इस तरह से रूट नोड्यूल के अंदर पाया जाता है। और ये जो हमने बैक्टीरिया की बात करी, इनके अलावा भी जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो हो सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। अब जो फिजिकल प्रोसेस है वो किस तरह से, फिजिकल प्रोसेस यानी कि एटमॉस्फेयर की प्रोसेस।
एटमॉस्फेयर के थ्रू भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। किस तरह से, देखिए जब भी क्या होता है, लाइटनिंग होती है, जब भी एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकती है, और उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है, और इससे क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में बदल जाता है। जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये हमारे डिजोल्व हो जाते हैं किस में, वाटर में, और ये रेन के थ्रू जो है भूमि पर आ जाते हैं। तो रेन से वो आ जाते हैं मिट्टी के अंदर, सोयल के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो ऑक्साइड डिजोल्व होते हैं वाटर में, ये हमें नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड देते हैं, और जो लैंड पे ये आते हैं, भूमि पर आते हैं रेन के साथ। अब ये जो है यूटिलाइज हम करते हैं, जो हमारे नाइट्रस एसिड है और नाइट्रिक जो है हमारे, तो उनको हम यूज़ करते हैं और लाइफ फॉर्म के द्वारा वो यूज़ किए जाते हैं। अब जो प्लांट्स हैं वो जनरली पहले तो इनका यूज़ कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स और जो हमारे नाइट्राइट्स होते हैं उनको ये किस में बदल देते हैं, किस किस चीज़ को, नाइट्रेट्स, और जो हमारे नाइट्राइट्स हैं उनको ये बदल देते हैं अमीनो, ये इनको अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं, नाइट्राइट्स और जो हमारे नाइट्रेट्स होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, इनको अमीनो एसिड में बदल देते हैं। तो अमीनो एसिड्स के अंदर इनको बदल दिया जाता है। और फिर अमीनो एसिड्स जो है ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब इसी तरह से कुछ अदर बायोकेमिकल रास्ते भी हैं, पाथवेज भी हैं, जिनके अंदर हम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जो कि नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कंटेन करते हैं, वो भी जो है अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं इनके थ्रू, अलग तरह से भी बनाए जाते हैं। अब जो प्रोटीन बने या फिर अदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने जिनके अंदर नाइट्रोजन है, तो ये जो चीज़ें बनती हैं इनका यूज़ कर लिया जाता है एनिमल्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, यानी कि जो प्लांट बनेंगे फिर प्लांट को एनिमल खाते हैं, एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। अब देखिए ये कहाँ गए, नाइट्रोजन के कंपाउंड प्लांट्स के पास गए, और कहाँ पे गए, एनिमल्स के पास गए, इस तरह की चीज़ों के पास गए। अब जब प्लांट और एनिमल्स जो हैं ये डाई होते हैं, ये मरते हैं, तो ये दोबारा से अदर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ये तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे, फिर से जो बैक्टीरिया है काम करते हैं, वो अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और इनको जो है एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो है इनको दोबारा से पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए नाइट्रोजन साइकिल पूरी काम करती है, जैसा कि हमने इसके अंदर देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन हमारी रेन के थ्रू आई, या फिर अदर जो हमारी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो नाइट्रेट्स बने, और उनसे अमीनो एसिड, फिर उनसे प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, जो कि प्लांट्स ने लिए, फिर एनिमल्स ने खाए, और जब ये डाई हुए दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर ही छोड़ दिए गए अदर बैक्टीरिया के द्वारा रिएक्शन करके। तो अगर हम इसके अंदर देखें, जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल है वो इस तरह की होती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल है, इसके अंदर देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर है यहाँ पे, तो ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर है, और ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। यहाँ से देखिए इस तरफ चलते हैं, इस तरफ नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी कि नाइट्रिफिकेशन जो है, यहाँ पे ये देखिए जो नाइट्रिफिकेशन दिखाया गया है, नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है अमोनिया का टू नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट्स में। तो यानी कि नाइट्रिफिकेशन के थ्रू ही जो है, जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में बदलता है और फिर उसको नाइट्रेट्स में बदला जाता है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक में वो हमने देखा कि किस तरह से रेन के थ्रू सोइल पे आते हैं, प्लांट उनको लेते हैं, तो इस तरह से नाइट्रोजन के अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनते हैं। और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या है, जो इनका जो है यूरिया बनाया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं, इस तरह की जो इंडस्ट्रियलाइज में भी इनका फिक्सेशन किया जाता है, ताकि मिट्टी के ऊपर इनको छिड़काव किया जा सके और उपजाऊ क्षमता उसकी बढ़ाई जा सके। तो इस तरह से देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था तो उसका नाइट्रिफिकेशन हुआ,
फिजिकल प्रोसेस से, एटमॉस्फेयर से या इंडस्ट्रियल से। नाइट्रिफिकेशन करके वो नाइट्राइट्स में चेंज हुए, फिर नाइट्रेट्स में चेंज हुए, और फिर से जो है दोबारा से वो कुछ बैक्टीरिया के थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन करके यानी कि दोबारा से एटमॉस्फेयर में भेज दिए जाते हैं। तो ये तो है एक साइकिल जो हमने ऊपर वाली साइकिल डिस्कस की, ये वाली तो है फर्स्ट साइकिल। लेकिन दूसरी क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होगा। अगर इसको जो है प्लांट्स वो ले लें, ग्रीन प्लांट्स ले लें जो सोयल से रेन के थ्रू ये आए और मिट्टी के थ्रू प्लांट्स की जड़ों से ये ले लिए जाते हैं, और फिर जो है वो अमोनिफिकेशन करते हैं उसका, और फिर उसको अमोनिया में बदलते हैं। यानी कि इसी तरह से जो अगर वो प्लांट को अगर एनिमल खाएं तो वो जो उसको खा लेते हैं और इस तरह से अमोनिया में बदलते हैं, फिर नाइट्राइट्स बनते हैं और फिर नाइट्रेट्स बनते हैं और फिर से डी नाइट्रिफिकेशन। यानी कि प्लांट खाएं, प्लांट उसको यूज़ करें, फिर एनिमल यूज़ करें, फिर उसका आगे जो पूरा नाइट्रिफिकेशन होगा, अमोनिया बनेगा, नाइट्राइट्स बनेगा, नाइट्रेट्स बनेंगे, इस तरह से हो सकता है। तो ये कोई भी साइकिल आप जो है इस तरह से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है, नाइट्रोजन साइकिल जो है नेचर में वो बनी रहती है। नाइट्रोजन आती है और जाती है, इस तरह से एक साइकिल जो है पूरी जो है वो बनी रहती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जो कि थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।